जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, वज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, वज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, वज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल श्री राधे, वज मन श्री राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया कि देवर्ष नारद जी ने कंस को जाकर बता दिया कि तेरे को मानने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, उसका नाम कृष्ण है, उसके बड़े भाई का नाम बलराम है और दोनों भाई नंदगांव में नंद राय जी के यहाँ छिपकर रहते हैं। सुनकर कंस ने केशी दैत्य और व्योमासुर को नंदगांव में भेजा। बालरूप कृष्ण ने उन दोनों दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। फिर कंस ने एक सभा बुलाई और उस सभा में षड्यंत्र रचा धनुष यज्ञ का और अक्रूर जी को नंदगांव में भेजा। और अक्रूर जी नंदगांव में उसी शाम को अपना स्वर्ण रथ लेकर पहुंच गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अक्रूर जी ने रात को नंदगांव में विश्राम किया। बलराम कृष्ण, नंद बाबा और मैया यशोदा सारी रात अक्रूर जी से बात करते रहे और अक्रूर जी को सारी रात बतियाते बतियाते निकल गई। उन्होंने पलक तक नहीं झपका पांचों ने। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रातः हुआ और सभी उठे और अक्रूर जी कहने लगे कि नंदराय जी, आप कृष्ण और बलराम को मेरे साथ भेज दो। कंस एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है, बड़ा विशाल उत्सव है, दोनों बालक देख आएंगे। नंद बाबा ने अक्रूर जी को मना कर दिया कि मैं इनको नहीं भेजूंगा, अभी तो ये बालक हैं, बाहर नहीं गए हैं। नंद रानी ने सुना, यशोदा मैया ने भी मना कर दिया कि मैं अपने बालकों को मथुरा नहीं भेजूंगी, क्योंकि मेरे बालक अभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, रोहिणी भी पास में खड़ी हुई है। मेरा कन्हैया दिन में 8 बार भोजन करता है, रोटी पर रखकर मक्खन खाता है, वह कैसे करेगा। मैया और बाबा ने बार बार मना किया और अक्रूर जी ने बार बार विनय की, लेकिन बात नहीं बन पाई। तब कन्हैया ने कहा कि बाबा, मैं चाचा जी के साथ जा रहा हूँ, मैया मैं चाचा जी के साथ जा रहा हूँ और किसी बात की आप चिंता मत करो। और वहाँ कल धनुष यज्ञ का विशाल मेला है, उस मेला को देखकर हम जल्दी आ जाएंगे। मैया कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगा। मैया भेज दे, कोई बात नहीं है, चाचा तो हमारे साथ हैं। बाबा कहने लगे ठीक है, लेकिन उस दुष्ट कंस के लिए कुछ भेंट तो ले चले, रिश्तेदार तो है ही। तो
कन्हैया ने कहा कि बाबा ये सब आप जाने। और बलराम और कृष्ण अक्रूर जी के स्वर्ण रथ में बैठ गए और बाबा ने लड़ा छकड़ा तैयार किए, कंस को देने के लिए उसमें भेंट रखवा ली और उन्होंने अपना लड़ा छकड़ा आगे बढ़ा दिए और ग्वाल बाल भी उनके साथ चलने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि अक्रूर जी ने जैसे ही अपना रथ बढ़ाया और गोपियाँ आकर आगे खड़ी हो गईं, बेहोल हो गईं और सुपक सुपक कर रोने लगीं, घोड़ों के आगे खड़ी हो गईं और उन्होंने घोड़ों की रास पकड़ ली। कुछ गोपियाँ पहिए के आगे लेट गईं कि हम अपने कन्हैया को नहीं जाने देंगी। अक्रूर जी आप कहाँ ले जा रहे हैं, हम नहीं जाने देंगी। अभी तो ये घर से बाहर ही नहीं निकले और गोपियाँ बड़ी विह्वल हो गई, रो रही हैं। यशोदा रानी भी सुपक सुपक के रो रही है, बाबा भी रो रहे हैं। और उधर से राधा रानी आ गई और वो मौन धारण किए हुए है, बड़ी संतप्त है, बड़ी पीड़ित है और वह बड़े संताप पे है, वह तो कुछ कह ही नहीं पा रही है। गोपियाँ कहने लगी कान्हा से, कैसे कहती हैं, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम, या क्रूर संग श्याम या अक्रूर संग श्याम, हम जाने नहीं देंगी अक्रूर संग श्याम। बाबा रो में मैया रोवे, बाबा रो में मैया रोवे, और रोवे वृंदावन धाम, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम, या क्रूर संग श्याम, अक्रूर संग श्याम, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम। राधा धड़कन रुक गिरधारी, राधा धड़कन रुक गिरधारी, बिलख रहो ब्रज धाम, हम जाने नहीं देंगे अक्रूर संग श्याम। तो गोपियाँ इस प्रकार से कान्हा को कहने लगी कि हम एक क्रूर के साथ मथुरा नहीं जाने देंगी। और भगवान बालकृष्ण ने गोपियों को समझाया कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, कल का धनुष यज्ञ है, परसों में आ जाऊंगा, लेकिन गोपियां नहीं मान रही हैं। और क्या कहने लगी, अक्रूर जी से क्या कहने लगी, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, कौन देशा में लेके चला रे गड़वैया, ठहर ठहर हमें छोड़ के अधर, जरा देखन दे देखन दे। अक्रूर जी क्या ने कहने लगे, मत भर माए नैना शादरी गुजरिया, मत भर माए नैना शादरी गुजरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, रथ हाँकन दे हाँकन दे। गोपियाँ कहने लगी, कौन कितनी दूर यहाँ से कितनी दूर है, ए अक्रूर तेरा गाँव हो, कितनी दूर यहाँ से कितनी दूर है,
ए अक्रूर तेरा गाम हो, कितना अपना लगने लगे है जब कोई पुकारे नाम हो। नाम ना ले तो क्या कह के पुकारे, कैसे कराए काम हो। चाचा कहो या नाड़ी कहो गुजारिया, चाचा कहो या नाड़ी कहो गुजारिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, रथ हाँकन दे, हाँकन दे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गोपियां हर तरह से अपने प्रियतम को रोकने लगी और कान्हा ने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात ही है। राधा रानी आई और चुप खड़ी हो गई। भगवान समझ गए कि राधा रानी तो बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही संतप्त है। और कान्हा ने कहा कि गोपियों, राधा रानी, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा प्रेम अभिन्न है। भगवान ने राधा रानी को अपनी बांसुरी दी और कहा कि ले तू ये बांसुरी रख ले और मैं परसों आ जाऊंगा। और भगवान अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर चल दिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आगे बढ़ते हैं। बलराम और कृष्ण ने यमुना में से जल पिया और आगे बढ़े। एक ब्रह्म हृद दिखाई दिया। अक्रूर जी बोले कि कन्हैया, मैं इस ब्रह्म हृद में ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लूँ। भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी। रथ वहीं रोक दिया और अक्रूर जी उस ब्रह्म हृद में स्नान करने के लिए चले गए। यह ब्रह्म हृद क्या है? प्रजापति ब्रह्मा जी के अश्रों की धारा से बना हुआ ये ब्रह्म हृद है, इसलिए ये ब्रह्म हृद कहलाता है, ब्रह्म सरोवर कहलाता है। अक्रूर जी ने जैसे ही ब्रह्म हृद में डुबकी लगाई, भगवान अरवण शयनकारी शेष नाग पर विराजमान दिखाई दिए और लक्ष्मी जी उनकी सेवारत हैं और सारे देवगण, शनकादि, मरीच, ब्रह्मा, शिव, नारद सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। और भगवान नागदेव के 1000 फनों पर और विराजमान हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देखकर अक्रूर जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बाहर आकर देखते हैं तो भगवान अपने भाई बलराम के साथ रथ में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। फिर अक्रूर जी ब्रह्म सरोवर में गए, डुबकी लगाई तो फिर भगवान को देखा कि 6 ऊर्जा शक्ति, लक्ष्मी, तुष्टि, पुष्टि, कांति, कीर्ति, सर्वपद, सरस्वती उनकी सेवारत हैं। और अक्रूर जी देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। सारे विश्व रूप को उन्होंने उनके साथ देखा। फिर अक्रूर जी बाहर आए, देखते हैं कि भगवान तो रथ में विराजमान हैं। और फिर उस ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई तो अक्रूर जी देखते हैं कि भगवान की 6 नित्य शक्तियाँ, श्री, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य उनकी सेवारत हैं। माया साक्षात रूप से सेवारत है, ऊर्जा कृत रूप से भगवान की सेवारत है और इला पृथ्वी रूप से भगवान की सेवा कर रही है। इला किसको कहते हैं? इला पृथ्वी को कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि
जिसके पास ये 6 शक्तियाँ होती हैं, श्री, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, वही भगवान होता है। भगवान की ये नित्य शक्तियाँ हैं। अक्रूर जी ने बार बार अंदर और बाहर देखा तो भगवान श्री कृष्ण वहीं दिखाई दिए। अंत में अक्रूर जी ब्रह्म सरोवर में से बाहर आए और कृष्ण बोले, चाचा जी क्या बात है, बड़े हंस रहे हो। और अक्रूर जी बोले कि मान गए प्यारे, आप सचमुच भगवान हैं। मैं कृत हो गया, मैं गदगद हो गया, मैं धन्य हो गया। और अक्रूर जी ने यह मन में विचार कर रहे थे जब नंदगांव से चले थे कि ये 2 बालक हैं और वो एक भयंकरकारी षड्यंत्र रच रहा है और कहीं कुछ हो न जाए। भगवान ने अपना रूप दिखाकर और अक्रूर जी का संदेह भ्रम दूर किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब रथ मथुरा में पहुंच गया। एक बगीचा बड़ा सुंदर था और भगवान की आयु 11 वर्ष हो गई। भगवान बोले कि अक्रूर जी, चाचा जी रथ यहीं रोक दो, अभी नंद बाबा और ग्वाल बाल पीछे आ रहे हैं और आप चले जाओ, हम खुद चले जाएंगे। अक्रूर जी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कि नहीं चाचा जी आप चले जाओ और चिंता मत करो किसी बात की, हम चले जाएंगे। तो अक्रूर जी ने कंस को सूचित कर दिया कि बलराम और कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं और अक्रूर जी चल दिए। चलते हुए उन्होंने कहा कि बलराम और कृष्ण आप मेरे घर पे जरूर आना। कहाँ चाचा जी अवश्य आएंगे, कुछ कंस की बोई हुई फसल है उसको काट लें। अक्रूर जी चले गए और इतने में ही नंद बाबा और ग्वालवाल आ गए। कान्हा ने कहा, रे ग्वाल वालो, आप मथुरा का मेला देखने के लिए आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आते। ग्वाल वालों ने कहा, क्या करें कन्हैया, हम तो ऐसे ही आपके साथ भाग लिए, हम ब्रजवासी हैं। कान्हा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, शहर में घूम कर आते हैं, कोई दर्जी धोबी मिल जाए। और बलराम और कृष्ण ग्वालवाल शहर में बढ़ते हैं, नगर में बढ़ते हैं, रोज सजी हुई है और सारे लोग भगवान को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। नारियां थाल लेकर आरती पूजन के लिए खड़ी हुई हैं और भगवान आगे बढ़े। एक धोबी मिला और धोबी से कहा कि भाई तू कपड़े धोता है कि हाँ। और वह धोबी बोला कि मैं कंस का धोबी हूँ, ये कपड़े आपके लिए नहीं हैं, आए कहीं के ग्वाले, तुम ये कपड़े पहनने लायक नहीं हैं। मैं त्रेता युग का धोबी हूँ, मेरा नाम मधु था और मेरे कहने से राम ने अपनी पत्नी का घर से निष्कासन कर दिया था। भगवान को क्रोध आया, अमर्ष में भर गए और उसके एक तमाचा मारा, उस धोबी के प्राण पखेरु उड़ गए। और आगे बढ़ते हैं, उसके कपड़े लिए ग्वाल वालों ने ढीले ढाले थे। भगवान कहने लगे कि कोई दर्जी मिल जाए। आगे बढ़ते हैं तो एक दर्जी मिला और दर्जी कहने लगा कि मैं आपके लिए ही इंतजार कर रहा था। उस दर्जी ने भगवान को कपड़े दिए और जो ढीले ढाले थे उनको ठीक किया। भगवान ने उस दर्जी का उद्धार कर दिया। फिर ग्वालवाल कहने लगे कि कन्हैया
हमें कपड़े तो मिल गए, हम ब्रजवासी हैं, और माला भी होनी चाहिए, कोई तलक तूल भी होना चाहिए। कहने लगे कि तुम सारा ही सजावट मेरे द्वारा कराएंगे। और आगे बढ़ते हैं, एक सुदाम नाम का माली मिलता है। सुदाम कहते हैं, सु माने सुंदर और दाम माने इंद्रिय। जिसकी इंद्रिय सुंदर हैं, जिसकी इंद्रिय पवित्र हैं, उसको सुदाम कहते हैं। माली कहने लगा, प्रभु मैं आपके लिए ही फूल और माला लेकर खड़ा था, कब से इंतजार कर रहा हूँ। उस माली ने ग्वाल वालों को मालाएं दी और भगवान को माला पहनाई और बलराम को माला पहनाई, और सुदाम माली का भगवान ने कल्याण कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और एक त्रिविक्रा नामक रंग राग लेकर खड़ी हुई है, और वो कहने लगी, प्रभु मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, मैं आपके स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। भगवान बालरूप कृष्ण ने कहा कि सुंदरी तू कौन है और तेरा नाम क्या है। उस सुंदरी ने कहा, उस नारी ने कहा कि मेरा नाम शैलेंद्री है, लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, मैं 3 जगह से टूटी हुई हूँ। मैं वही कुब्जा हूँ जो त्रेता युग में आपको देखकर अर्थात राम को देखकर मोहित हो गई थी। तब मेरा नाम शूर्पणखा था और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। मैंने 10,000 वर्ष तक तप किया और शिवजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुझे राम अब नहीं मिलेंगे, द्वापर में तुझे कृष्ण मिलेंगे। भगवान का उसने अंग राग लगाया, तिलक किया। भगवान बड़े द्रवित हुए। भगवान तो बड़े अनुग्रहशील हैं, और उसके पैर पर अपना पैर का अंगूठा रखा और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर उसको झटक दिया, और वह एक सुंदर युवती बन गई। और वह बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी, प्रभु आज मेरा उद्धार हो गया, आप मेरे घर चलो। और भगवान ने कहा कि हम आएंगे तुम्हारे घर पर अवश्य, पहले थोड़ी सी कंस की बोई हुई फसल है उसको काट ले। भगवान आगे बढ़ते हैं, तो एक धनुष रखा हुआ है, पहरेदार उसकी रक्षा पर लगे हुए हैं। भगवान आगे बढ़े, पहरेदार भगवान को रोकने लगे, लेकिन कृष्ण नहीं रुके और धनुष के पास पहुँचे। जैसे ही विष्णु धनुष को छुआ और वह टूट गया, भंग हो गया। देखकर सारे पहरेदार दैत्य बलराम और कृष्ण पर टूट पड़े। बलराम और कृष्ण ने धनुष के टुकड़ों से उन दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। यह धनुष परशुराम ने दिया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि यह विष्णु धनुष 3 लाख टन का था, और धनुष को भंग करने के बाद भगवान वापस नंदराय जी के पास आ गए और रात्रि विश्राम करने लगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन कुछ गुनगुना लेते हैं। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।